दोस्तों, मैं बेबी शर्मा विंग्स फॉर सक्सेस चैनल पर आज आपका स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भागवत गीता के वो 9 उपदेश के बारे में जिसे हर इंसान को जानना चाहिए। जितना शाश्वत वो उस समय महाभारत काल में था उतना ही आज भी है। आज भी अगर इंसान उन बातों को अपनी लाइफ में उतारे तो उनके लिए जीवन बहुत ही आसान और बहुत ही सुखमय हो जाएगा। तो वो 9 बातें कौन कौन सी हैं आइए जानते हैं। लेकिन उसको जानने के पहले अगर मेरी वीडियो पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उस 9 बातों के बारे में जो श्री कृष्ण ने हमें कहा और हमें अपने जीवन में उसे जरूर उतारना चाहिए। तो जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर इस बात को हम मान लें और अपने आप को ये समझा लें कि जो हो चुका है वो अच्छा हुआ है, उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छाई होगी। जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, ये एक घटनाक्रम है जो होगा ही होगा। तो हमारे जीवन में कभी भी अस्थिरता और तनावपूर्ण स्थिति नहीं होगी, क्योंकि अगर हम ये मान लेते हैं तो हम जब भी जिएंगे तो आज में जिएंगे, कल और आने वाले कल में जीने से ही हम दुखी होते हैं। अब जब हम आज में जिएंगे, जो हमारे पास आज है, जिन परिस्थितियों से आज हम उलझे हुए हैं, अगर सिर्फ उसके बारे में सोचेंगे तो हम अपनी लाइफ को बहुत ही आसानी से हैंडल कर पाएंगे। अगली पिछली बातों से उदास रहने से बेहतर है जो आज मेरे पास है उसमें हम खुश रहें। दूसरा पॉइंट है दोस्तों मेडिटेशन। मेडिटेशन हमें खुद से मिलाती है। श्री कृष्ण ने कहा था गीता में कि मेडिटेशन वो शक्ति है जो आपको खुद से मिलाती है, हमारी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है। आप जब मेडिटेशन करते हैं तो खुद के बारे में जानते हैं। आज के समय में ज़्यादातर लोग दूसरों के बारे में जानना ज़्यादा पसंद करते हैं, दूसरों के बारे में बातें करना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन खुद के बारे में कुछ नहीं जानते। अगर आप इनर वर्ल्ड के बारे में जान गए तो आउटर वर्ल्ड आपको कभी भी तकलीफ नहीं देगा। तो मेडिटेशन लाइफ को बेहतर बना देती है, बहुत ही खूबसूरत बना देती है। इसकी प्रैक्टिस आपके जीवन को बेहतर बना देगी। परिवर्तन संसार का नियम है और ये तीसरा पॉइंट है जो श्री कृष्ण ने हमें समझाया कि जीवन में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, यहाँ तक कि पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है। जब भी दुख आता है तो उसके बाद सुख भी आता है और जब सुख आता है तो उसके बाद दुख भी आता है। आप देखते हैं बहुत गर्मी होती है तो मानसून भी आता है, यानी हर चीज़ बदलता रहता है। इसीलिए इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए कि परिवर्तन संसार का नियम है। चाहोगे वो बनोगे दोस्तों। विश्वास चौथा पॉइंट है। इंसान विश्वास से बना है और विश्वास जिस चीज़ में वो करता है वो बनता है और वैसा ही उसका लाइफ हो जाता है। जैसा आप सोचते हो वैसे ही बनते हो। आप अपने सोच के द्वारा ही अपने भविष्य का निर्माण करते हो। और ये अर्जुन को श्री कृष्ण ने समझाया था कि आप जो भी सोच रहे हो, जो आपके थॉट्स हैं, वही थॉट आपका भविष्य बनाएंगे। इसीलिए अपने सोच पर नियंत्रण रखिए और जो चाहते हैं आप बनना वही सोचिए। अगर आप विश्वास करते हैं कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है तो आज का दिन आपका बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं कि हो सकता है कोई समस्या हो जाए तो समस्या आएगी ही आएगी। इसका मतलब है कि आप अपने सोच के द्वारा निर्मित होते हैं। आपका भाग्य आपके सोच के द्वारा निर्मित होता है। दोस्तों, 5वां पॉइंट है कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इस लाइन में ज़्यादातर लोगों की समस्या ये होती है कि लोग सोचते हैं अरे कर्म तो करना है, जब फल ही नहीं मिलेगा तो कर्म क्यों करना है। लेकिन ये पहले ही बता दिया गया है कि हर कर्म का जो फल होता है वो निश्चित है, वो तो आपको मिलना ही मिलना है। तो फल में आप सिर्फ अपने खुद को निहित ना करें, फल की चिंता बिल्कुल ना करें। वो चिंता करने के लिए ईश्वर है, वो आपको दे देगा जब आपका कर्म पूरा हो जाएगा। तो अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें, फोकस करें, अपने कर्म को बेहतर बनाएं, फल तो मिल ही जाएगा आपको। इसलिए फल पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित मत करें, सिर्फ कर्म पर ध्यान केंद्रित करें। इसीलिए कहा जाता है कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। तो छठा चीज है जो हमें महाभारत से श्री कृष्ण के द्वारा सीखना चाहिए और वो है कि हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। आज अगर आप नजर दौड़ा कर देखें चारों तरफ तो हर इंसान भाग रहा है। इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है, ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा कर ले, लेकिन वो खड़े होकर ये नहीं सोचता कि क्यों करना है इतना पैसा इकट्ठा, कहाँ जाना है, क्या मंजिल पा
ज्यादातर लोग आज भाग रहे हैं, एक रेस की तरह जिंदगी जी रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा पैसे को इकट्ठा करना है, ज्यादा से ज्यादा पैसे अपने पास लाना है। लेकिन अगर उस पैसे को आप उस पैसे के बारे में ये नहीं जानते कि आप क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, क्यों कमाना है, क्या करना है, किस मंजिल पे जाना है, अगर सिर्फ दौड़े जा रहे हैं तो क्या मिलेगा आपको? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। तो जिंदगी में क्या करना है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ रेस के में दौड़ना ज़रूरी नहीं है। रेट रेस में हमेशा शामिल हो जाना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। 7वां पॉइंट है दोस्तों, डाउट के साथ हम कभी खुश नहीं रह सकते। जी हाँ दोस्तों, डाउट अगर ये हमारे मन में बस जाता है तो ये हमें डरपोक बनाता है, कभी भी साहसी निर्णय नहीं लेने देता और ये हमारे खुशियों को खा जाता है। डाउट वो चीज़ है जो रिलेशनशिप को तोड़ देता है। डाउट वो चीज़ है कि हर चीज़ में आपको समस्या नज़र आने लगती है, समाधान कम हो जाता है। तो डाउट आपकी ज़िंदगी को बदतर बना सकता है, इसीलिए इसे दूर रहिए, इसको दूर रखिएगा कि डाउट करने वाला व्यक्ति बहुत कड़ी मेहनत करने के बावजूद हारे हुए व्यक्ति की तरह जिंदगी जीता है। इसलिए डाउट हमारे जीवन से दूर रहे तो वो बेहतर है। 8वां पॉइंट है जो श्री कृष्ण ने कहा था कि आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं। जब भी आपको कोई समस्या आती है, जब भी किसी इंसान को कोई समस्या आती है तो बाहर ढूंढता है, उसका समाधान बाहर जाकर ढूंढता है। लेकिन अगर आप उसका समाधान अपने अंदर ढूंढें तो वह उसका समाधान सबसे अच्छा और सबसे बेहतर वही मिलेगा। इसीलिए श्री कृष्ण ने कहा था कि आप अपने आप के सबसे अच्छे मित्र हैं और अपने आप के सबसे अच्छे शत्रु भी हैं। अगर आपने सही समाधान नहीं दिया, अगर आपने सही सोच अपनी नहीं रखी, निगेटिविटी ज़्यादा रखी, थॉट प्रोसेस आपका अगर निगेटिव है तो आपका शत्रु बाहर खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही अपने आप के सबसे बड़े शत्रु हैं। आपका खुद पे, अपने आप पे जितना विश्वास होगा, आप जीवन में उतने ही सफल और अपना जीवन उतना ही अच्छा जी पाएंगे। 9वां पॉइंट और अंतिम पॉइंट सबसे बेहतरीन पॉइंट कि आत्मा न जन्म लेती है और ना ही मरती है। यह दोस्तों, जब आत्मा न जन्म लेती है और ना ही मरती है तो मृत्यु का डर क्यों, और इस डर की वजह से कुछ गलत और कुछ सही क्यों? जिंदगी आज़ादी से जिए और खुल कर जीजिए। अगर ये आप कर पाएँ कि भाई मौत तो एक ना एक दिन आनी ही है, जब आनी है तब आ जाएगी, लेकिन तब तक आप खुलकर ज़िंदगी जिए तो आपको न मौत का डर रहेगा और ये क्लियर है ज़िंदगी का कि एक ना एक दिन हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना है। लेकिन वो हमारा अंत नहीं होता, वो भी हमारे लिए एक शुरुआत है। तो आपके लाइफ में कभी कोई दुख रहेगा ही नहीं। तो गीता के ये 9 पॉइंट्स अगर आपने अपने जीवन में उतार लिए तो आप जीवन को सुखमय होने से कोई नहीं रोक सकता। उसके लिए इस 9 श्लोक को अपने जीवन में जरूर उतारिए। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही किसी शानदार टॉपिक के साथ अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सो मच फॉर वॉचिंग।